हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पेंडेमिक के सिचुएशन में हम लोग के लिए या आपके लिए सभी के लिए एक बहुत मुश्किल सी स्थिति है, जिसमें ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि हम लोग आपके साथ किस तरह से आपको पढ़ाएं, कैसे हम लोग बातचीत करें। थोड़ी सी जो समस्याओं का सामना है वो हम सबको करना पड़ रहा है, और ऐसे दौर के अंदर जब हमको अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ना होगा। अलग अलग ग्रुप्स में मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को मैडम पूनम पढ़ा रहे हैं और एक ग्रुप को जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने लिस्ट जो है ग्रुप के अंदर डाल दी थी। आपको मालूम है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। देखिए, ये बात आप मान करके चलिए कि ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत का संविधान। मैंने आपसे कई बार कहा कि यदि आप भारत के संविधान को देखना चाहते हैं तो एक बार आप लाइब्रेरी तक जाइए, और लाइब्रेरी में ज़रूर आपको दिखाई देगा भारत का संविधान। और भारत के संविधान की अ, आपको एक प्रति मिलेगी, वहाँ एक कॉपी आपको मिलेगी, और उसमें आप भारत के संविधान को आराम से देख सकते हैं। ओके जी। तो अब बात यह है कि हम इस सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि सिलेबस आप शुरू कर चुके हैं। आपको मैंने बताया कि बेसिकली इस सेमेस्टर में सेकंड जो आपका सेमेस्टर होगा, इसमें हमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। यानी वहाँ हमने संविधान के बारे में पढ़ा, हम ये देखेंगे यहाँ पर कि संविधान व्यवहारिकता में है क्या, क्या वास्तव में जो संविधान में कहा गया है वो सारी बातें सच हैं। यदि आप लोग को याद हो तो भारत के संविधान की एक बहुत खूबसूरत सी प्रस्तावना है, आपने पढ़ा होगा। और वो प्रस्तावना कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, सुना होगा आपने ये पूरी जो आपकी उद्देश्य का है, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। ओके, हम सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ेंगे। हमारा जो सिलेबस यहाँ पर रहेगा आपके इस सेमेस्टर के अंदर, वो सिलेबस आपका ये होगा कि हम यहाँ पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, संघवाद किसे कहते हैं। ओके, संघवाद क्या है, संघवाद की कौन कौन सी जो है, क्या भारत के अंदर संघवाद है या भारत के अंदर बेसिकली एकात्मकवाद है, ये पढ़ेंगे। संघ और राज्यों के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका हो भी चुका है। फिर राज्य स्वायत्तता की मांग के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स अक्सर जो है डिमांड करते रहते हैं ऑटोनॉमी की, स्टेट्स को जितना अधिकार दिया गया है वो उससे संतुष्ट नहीं है, स्टेट्स और ज़्यादा डिमांड करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भारतीय संघवाद के समक्ष कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग में जो सुधार की गुंजाइश है। अभी आपकी आंखों के सामने एक चुनाव होकर के हटा है वेस्ट बंगाल का, अगर आपको याद हो। हम्म तो जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से समस्याएं उभर कर के सामने आती है, सत्ता पक्ष किस तरह से काम करता है और बाकी अपोजिशन कैसे काम करता है। हम अब व्यवहारिकता पढ़ेंगे। ओके, तो दीवारों पे लिखा हुआ होता है कि सदा सच बोलो, पर सच कितने लोग बोलते हैं। तो हमको व्यवहारिक चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत में जो दल बदल की समस्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत में दलीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, भारत में जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, भारत में जाति की क्या भूमिका है। हिंदुस्तान की जो राजनीति है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है धर्म से, जाति से, क्षेत्रवाद से। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में धर्म और भाषा की क्या भूमिका रही है। आपको शायद मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो स्टेट्स बने हैं ना, स्टेट्स राज्य जिसे आप बोलते हो, ये भाषा के आधार पर बने थे। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर भारत में क्षेत्रीयवाद के बारे में हम पढ़ेंगे, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आप ये मान करके चलिए, देखिए हर चीज़ बुक में अवेलेबल, लेकिन आपको समझना होगा यहाँ पर। पहली लाइन आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, जब भी हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, तो राजनीति विज्ञान कहीं भी आपको कभी भी बुक्स में जो मिलेगा और बाहर जो आपको मिलेगा वो अलग अलग होगा। यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति विज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। ओके, पिछले सेमेस्टर के अंदर हमने जो पढ़ा है संविधान के बारे में, वो सब संविधान में लिखा है। जैसे संविधान में लिखा है कि प्रस्तावना होगी, संविधान में लिखा है कि ये मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक कर्तव्य हैं, और ये भी लिखा है संविधान में कि इसके अलग अलग सोर्सेज रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने यहाँ से ली, कुछ वहाँ से ली, कुछ हमने इंग्लैंड के संविधान से ली, कुछ अमेरिका से ली, कुछ हमने स्विट्जरलैंड से ली। ये सब लिखा हुआ है संविधान के अंदर। हमने उसको पढ़ा और हमने यहाँ पर डाली, और हमको पूरी चीज़ क्लियर हो गई कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये है, आर्टिकल 18 से लेकर 20 तक हमको मालूम है। हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया, हमने देख लिया
कि सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कुछ मतलब संविधान के द्वारा स्टेट को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य इसके अनुसार चले। अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर इस सेमेस्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या संविधान में जो कुछ लिखा गया था वो सच है, यानी कि जो भारत के संविधान में लिखा गया है व्यवहार में ऐसा है। तो जब हम भारत के संविधान में जो लिखा गया है वो है या नहीं है, प्रैक्टिकल रूप कैसा है, व्यवहारिक रूप में क्या होता है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि हम भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यानी हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। भारत की राजनीति कैसी है, भारत के राजनीति में दल बदल व्यवस्था कैसी है, भारत की जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है या राज्य ज्यादा शक्तिशाली है, केंद्र की चलती है या राज्यों की चलती है, कोई संविधान के अंदर अगर कोई संशोधन करना होता है तो किसकी बात मानी जाती है, कोई नया प्रावधान बनाना है तो किसकी बात मानी जाती है। ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो राजनीति है ये जाति के आधार पे चलती है, धर्म के आधार पे चलती है, भाषा के आधार पे चलती है या क्षेत्रवाद के आधार पे चलती है। और क्या होती है कि जाति की राजनीति में भूमिका या राजनीति की जाति में भूमिका, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप मानसिक तौर पे इस चीज के लिए तैयार रहिए कि जो भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूले। पैंडेमिक के समय में हालांकि पिछला जो लॉकडाउन था उसमें स्थितियां बहुत सीरियस थी और सब लोगों ने उस समय न्यूज़पेपर लेना भी बंद कर दिया था। इस समय स्थितियां जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें कुछ ओपन है कुछ क्लोज है, कुछ इस तरह से काम हमारा चल रहा है जिसके अंदर जो है थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, थोड़े काम भी चलते रहें। तो इन बातों को समझ करके आप लोग को पढ़ना होगा। ये बहुत मैं इसे कहती हूँ कि बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस समय में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का ज्ञान हासिल करिए। मैं देख रही थी कि आपका जो सिलेबस में अभी तक करवाया गया है वो है भारतीय संघवाद के बारे में और केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। केंद्र और राज्यों के संबंध किन आधार पर होते हैं, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में संपूर्ण शक्तियों को 3 भागों में बाँटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसके अंदर विषय है 97, राज्य सूची जिसके अंदर विषय कितने हैं 66, समवर्ती सूची जिसके अंदर विषय कितने हैं 47। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी विषय बच जाता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को होता है, यानी कि प्रायोरिटी किसके, केंद्र की। ओके, तो भारत के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि भारत का संविधान मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, फेडरल स्ट्रक्चर का है। फेडरल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि केंद्र और राज्य के अंदर अलग अलग सरकारें होती हैं। मजबूत तो है लेकिन राज्य की जो सारी शक्तियां हैं उनका जो राज्य की जो शक्तियों का झुकाव है वो किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। यानी केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, राज्य के पास शक्तियां कम है। और यदि राज्य के पास शक्तियां हैं भी, राज्य सूची के अंदर जो विषय है ना जिन पर कानून बनाने का अधिकार बेसिकली राज्य को होता है, वो शक्तियां राज्य के पास हैं। लेकिन तब भी यदि राज्य लिख करके दे दे, मैं आपको बताऊंगी कि कितने राज्य 1/3 2/3 जो भी मतलब फंक्शंस है किस तरह से वो राज्य यदि लिख करके दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कानून बनाने का अधिकार जो राज्य सूची है उस पर भी किसको चला जाता है, केंद्र को। ओके, और देखिए जब संविधान बना था तो हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ और थी, आज हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ और है। उस जमाने में जो आवश्यकताएं रही होंगी वो आवश्यकताएं आज नहीं हैं, आवश्यकताएं बदल चुकी हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से पैंडेमिक आ जाएगा, स्थिति बदल जाएगी और 2 साल बाद, आज से 2 साल पहले आपने नहीं सोचा होगा कि हम सबको इस तरह से पढ़ना होगा। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न जो अक्सर आपकी किताब के अंदर, पहला प्रश्न जिसे मैं कहूंगी, पहला टॉपिक जिसे मैं कहूंगी, आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में तो करवा दिया गया है। एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी किताबों के अंदर आता है वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आप चाहें तो आप हेडिंग को, टाइटल को लिख भी सकते हैं। पहला टॉपिक आपका आपकी बुक का है संघवाद, फेडरलिज्म। अब जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म है क्या। इसके लिए मैंने बकायदा आपके बहुत सारे लेक्चर्स बना करके तैयार कर दिए। पिछले साल जिन बच्चों ने ओबीएस पर मेरे लेक्चर्स को देखा है, मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगी, आप यूट्यूब पे जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ एवरीडे आपकी क्लास के अंदर मैं एक लेक्चर को चलाऊंगी, एक लेक्चर को 2 या 3 बार चलाया जाएगा ताकि वो बच्चे जो आज नहीं आ पाए किसी कारण से, कल को वो इसको देख पाएं, समझ पाएं
और ये जान पाएँ कि उनको किस तरह से अपनी एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है। लेकिन ये निश्चित बात है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि पहले सेमेस्टर में हमने संविधान के बारे में पढ़ा और इस सेमेस्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिकली भारतीय राजनीति के बारे में। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे बड़ा व्यावहारिक होगा। अगर आप विद्यार्थी यहाँ पर आकर के मुझसे डिस्कस करना चाहें न्यूज़पेपर के बारे में या डेली न्यूज़ के बारे में, तब भी मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि फिर दोबारा आपको बता दूँ, एजुकेशन सिर्फ़ किताबों में नहीं है। किताबों में जानकारी है, हमको जानकारी हासिल करनी है, यहाँ पर डालनी है और फिर हमको उसको जो लेटेस्ट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ जोड़ करके हमको उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। एक बैच यहाँ पर चलेगा आपका, दूसरा बैच आपका मैडम पूनम के पास चल रहा है। एक ग्रुप आप यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरा ग्रुप आपका वहाँ पर पढ़ेगा। और एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से सोच करके अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस के समय में अगर आप लोग इर्रेगुलर होते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आते हैं क्लास के अंदर, तो ऑब्वियस है हम मजबूर हैं, हम आपको अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि आप यदि क्लास में आएंगे, भले ही हम लेक्चर आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर हम आपसे लेक्चर भी शेयर कर रहे हैं ना, तो भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन सा लेक्चर है, हम किस तरह से शेयर कर रहे हैं, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, व्हाट्सएप पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप उस लिंक के आधार पर आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, टोटल सिलेबस के लेक्चर्स जो है मैंने बना करके तैयार कर दिए। डजेंट मैटर आप कौन से ग्रुप में हैं, आप यदि पॉलिटिकल साइंस बीए 1 सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यही वाले जो लेक्चर्स हैं और जो मैम आपको नोट्स बना करके देंगे, या मतलब जो भी पीडीएफ में देंगे या जो नोट्स बनवाएंगे या क्लासेस में पढ़ाएंगे, वो सब आपको मद्देनजर रख करके अपनी तैयारी करनी है। एग्जाम्स के अंदर आप कमियां छोड़ देते हैं अभी भी, ऑब्जेक्टिव्स आपके अच्छी तरह से तैयार नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स आप बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ करके नहीं आते, ये आपकी कमी है। और देखिए बच्चों, बड़ी साफ सी बात है कि जो पिछला आपका सेमेस्टर था उस समय में भी आपको झेलना पड़ा ये पैंडेमिक की सिचुएशन को, और अब भी स्थिति खराब है। हो सकता है आने वाली स्थिति जो थर्ड वेव कोरोना की आए वो भी बहुत अच्छी वेव ना हो। तो बेटर है जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम ठीक हैं, जब तक हमारी हालत अच्छी है, तब तक हम जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई को कर लें, ताकि भगवान ना करे अगर हम किसी दिक्कत में भी फंस जाएं, तब भी हमारी पूरी तैयारी हो। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं, हो सकता है कि आने वाले समय में जब आपको जॉब दी जाए, आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम ऑनलाइन हुए थे या ऑफलाइन, ऐसे भी किसी इंटरव्यू के अंदर जा करके आपके नंबर से बहुत ज़्यादा कीमती होता है आपका बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, आपका ज्ञान। तो ज्ञान बढ़ाइए। आप ही की क्लास का एक स्टूडेंट एसबीआई के अंदर सेलेक्ट हो जाता है, आप ही की पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम का एक बच्चा एसबीआई में सेलेक्ट हो जाता है, कोई बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, कोई लेक्चरर बन जाता है। आप ही के मैडम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी इसी तरह से हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे, पूनम मैम जो जिनसे आप पढ़ते हो, दूसरा ग्रुप पढ़ता है। तो इसलिए कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ओके, तो इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं आपके साथ आज जो है ये ज़रूर एक शेयर करूँगी, हमारे ही कॉलेज के कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका इंटरव्यूज़ मैं बना करके ज़रूर रख लेती हूँ, ताकि आपको इंस्पिरेशन उससे मिल पाए, आप कुछ बन पाएँ। आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी एक ऐसा ही इंटरव्यू, और आप लोग अब रेगुलर क्लासेस में आएँगे और यहीं पर आएँगे, इसी समय पर आएँगे। आपको यहाँ लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपके साथ में बात भी करूँगी और आपको मैं सिलेबस जो है आपका कंप्लीट भी करवाऊँगी। ओके, तो ये सब बातें मद्देनज़र आपको रखनी है और तब आप तैयारी करते रहना। ओके, कभी-कभी हम बीच में कोई-कोई कॉम्पिटिशन भी किया करें, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे ना, ऐसे ही बस हम आए और हमने क्लास ली और हम लोग चले गए, नो नॉट एट ऑल। कभी-कभी हम लोग कोई ऐसे कॉम्पिटिशन कर लेंगे, कभी-कभी हम लोग कोई रिटन कॉम्पिटिशन कर लेंगे, कभी ओरल कॉम्पिटिशन कर लेंगे, कभी स्पीच कॉम्पिटिशन कर लेंगे। हम आपको गूगल मीट के अंदर बुला करके आपसे सुनेंगे, आपकी बातें जानेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके साथ हम यहाँ पर बैठ करके देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स न्यू दिल्ली, दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स न्यू दिल्ली के तत्वाधान में हमने अपने कॉलेज के अंदर संसद करवाई थी, यूथ पार्लियामेंट। और जब हमने यूथ पार्लियामेंट करवाई थी, तो बिल्कुल बाकायदा ऐसे जैसे लोकसभा के अंदर लोग होते हैं ना, ऐसे एक जो हमारा विद्यार्थी था वो लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठा हुआ था, और एक जो हमारे कुछ विद्यार्थी थे वो पक्ष की तरफ बैठे हुए थे, पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी और उनकी एलाइड पार्टीज की तरफ। दूसरे हमारे जो बच्चे थे वो किधर बैठे हुए थे, अपोजिशन की तरफ।
और इतनी ज़बरदस्त संसद जो है हमने करवाई थी। मैं दूसरे मेरे लैपटॉप पर वो है, मैं ज़रूर इसके अंदर डाल करके आपसे कभी शेयर करूँगी, आप देखिएगा। हमारे ही विद्यार्थी हैं, किस तरह से सवाल करते हैं, किस तरह से संसद चलती है, ये भी मैं ज़रूर आप लोग को एक दिन दिखाऊँगी। तो आपको कीप इट अप, बी वेरी पंक्चुअल एंड बी रेगुलर एंड कुछ नहीं समझ में आता है ये बार-बार, और ये लिखना बंद करिए आप कि मैम मुझे ऐड कर लो, मेरा नंबर बदल गया है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे नहीं। और 6 बजे सुबह अगर किसी ने मुझे कॉल की या रात को कॉल की, दैट इज़ रॉन्ग। वो हमारा एक अपना प्राइवेटली एक फैमिली टाइम होता है, उसमें आप कॉल नहीं करिए। हाँ, आप यहाँ पर जो समय हमारा आपके साथ, उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। टेस्ट भी हम आपका बीच-बीच में लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ हम पढ़ाते रहें और आप कुछ नहीं करें। हम आपका टेस्ट भी बीच-बीच में लेते रहेंगे और उसके लिए क्वेश्चंस मैम ने एक टेस्ट बनाया भी है, तो वो क्वेश्चंस हम आपको ज़रूर देंगे। ओके जी? ओके, डन। थैंक यू एंड बाय। ये जो लेक्चर है ना, ये मैंने एक सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था, बनाया है कि ताकि आपको मालूम पड़े हम करेंगे क्या। ओके, ओके जी, बाय।